हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सीरीज में। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ भारत के प्रमुख जलप्रपात, जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर इसको आप वीडियो के एंड तक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगी। तो चलिए बिना देरी के हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है जलप्रपात, क्या भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो जान लेते हैं हम जलप्रपात होता क्या है। देखिए, जब नदियों का जल जो है ऊंची ढलान से नीचे की तरफ गिरता है तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जलप्रपात। जब नदियों का जल ऊंची ढलान से नीचे की तरफ गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस राज्य में है? जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी, ये तीनों एक ही है। महात्मा गांधी जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, कर्नाटक राज्य में जो है हमारा महात्मा गांधी जलप्रपात है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जलप्रपात जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो शरावती नदी पर। कहाँ पर है? किस नदी पर? शरावती नदी पर जो है हमारा महात्मा गांधी जलप्रपात बनाया गया। ठीक है, अब पूछ लेता है ये क्वेश्चन ये भी कि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। ठीक है, तो याद रख लेना, महात्मा गांधी जलप्रपात जो हमारा कर्नाटक राज्य में है, किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के हम आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से शिव समुद्रन जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रन जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, शिव समुद्रन जलप्रपात जो हमारा वो कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि यह शिव समुद्रन जलप्रपात जो हमारा किस राज्य में है? शिव समुद्रन जलप्रपात जो हमारा किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में जो हमारा शिव समुद्रन जलप्रपात है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर है? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात जो हमारा स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा, अगर पूछेगा तो हुंडरू जलप्रपात जो हमारा किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। कहाँ पर है? हुंडरू जलप्रपात जो हमारा वो झारखंड राज्य में है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, ये दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में है? कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में है? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए, कपिलधारा जलप्रपात जो हमारा वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में, सॉरी, मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और कपिलधारा जलप्रपात को ही धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे कपिलधारा जलप्रपात कहे या धुआंधार जलप्रपात कहे। ठीक है, तो कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में होगा। किस नदी पर होगा? नर्मदा नदी पर होगा। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा गया था, एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया था। कह रहा है निम्नलिखित में से नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए, चित्रकूट जलप्रपात को जो हमारा नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को जो हमारा नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चित्रकूट जलप्रपात जो हमारा जो किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात हमारा। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात जो हमारा किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए, दूध सागर जलप्रपात जो हमारा वो मांडवी नदी पर है। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया तो अगर पूछेगा दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है, तो गोवा और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है। मतलब गोवा और कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से परकाना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
परकाना जलप्रपात जो हमारा किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए परकाना जलप्रपात जो हमारा सीता नदी पर है, किस नदी पर है? सीता नदी पर है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कर लीजिएगा आप लोग, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी हैं, सभी जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से गोगक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोगक जलप्रपात जो हमारा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए गोगक जलप्रपात जो हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर पूछ लिया गोगक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो गोगक नदी पर स्थित है। किस नदी पर? गोगक नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर? गोगक नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से मधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। मधार जलप्रपात जो हमारा वो झारखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सॉरी, किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। अगर पूछे मधार जलप्रपात किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? चूलिया जलप्रपात जो हमारा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए चूलिया जलप्रपात जो हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। अब पूछ लिया किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार ये घुमा कर पूछा जाता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पुनासा जलप्रपात जो हमारा किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए पुनासा जलप्रपात जो हमारा चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? चंबल नदी पर स्थित है। अगर पूछ लिया पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो क्या लगाएंगे टिक हम? तो राजस्थान के ऊपर टिक लगाएंगे। पुनासा जलप्रपात हमारा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आप लोग इसको याद कर लीजिए, मधार, चूलिया और पुनासा जलप्रपात ये सब हमारा कहाँ किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वसुधारा जलप्रपात जो हमारा किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए वसुधारा जलप्रपात जो हमारा अलकनंदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगर पूछ लिया किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बहुत से लोग इसमें जो है ऑप्शन ए के ऊपर टिक लगाएंगे, जो कि गलत होगा। बिहार जलप्रपात कह दिया तो बिहार में स्थित नहीं है। तो बिहार जलप्रपात जो हमारा वो झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार जलप्रपात जो हमारा झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कुचिकल जलप्रपात जो हमारा किस राज्य में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट में जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात जो हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो वैराही नदी पर स्थित है। किस नदी पर? वैराही नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर पूछ लिया क्वेश्चन कि यूपीएससी के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? यूपीएससी के अनुसार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो कुचिकल जलप्रपात है। उसकी लंबाई कितनी है? तो 455 मीटर है। ठीक है, अगर पूछा यूपीएससी के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कुचिकल जलप्रपात के ऊपर टिक लगाएंगे हम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से नोक कलिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। कह रहा है नोक कलिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए नोक कलिकाई जलप्रपात जो हमारा मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय राज्य में स्थित है। अगर पूछ लिया डेटावेस अद्यतन रिपोर्ट
डेटाबेस अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो नोक्कलिकाई जलप्रपात है। अगर क्वेश्चन पूछे यूपीएससी के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो हम कुशकल जलप्रपात के ऊपर टिक लगाएंगे। अगर पूछ लिया डेटाबेस अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो नोक्कलिकाई जलप्रपात है। इसकी जो है कितनी ऊंचाई है, तो 340 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन कहे कि डेटाबेस अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो नोक्कलिकाई जलप्रपात है। अगर पूछे यूपीएससी के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कुशकल जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।